बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज़ फाइंड द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं। दो हमें दी हुए हैं, एक है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एक है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हैं जो हमने फाइंड करनी है। एक है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एक है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में अगर आप लोग को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो काइंडली आप लोग जो है उसको चेक कर ले, तो आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या एफ ऑफ जी ऑफ एफ जो है इसको लिख लेंगे। अब जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की जगह हम एक वैल्यू दी हुई है 2x, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें एफ ऑफ 2x आ गया, इसका मतलब है कि f फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 2 ऑफ x फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसे फंक्शन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि f ऑफ x फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेती हूँ, f ऑफ x है, ये मेरे पास फंक्शन है। तो अगर x की जगह यहाँ पे मैं 2x लिख दूं, तो यहाँ पे जो x होगा उसकी जगह भी क्या करूंगी, उसकी जगह भी मैं 2x पुट करूंगी। तो सेम हम यहाँ पे यही करते हैं कि अब x की जगह मेरे पास 2x है, तो जहां जहां मैं आपको हमें x नजर आ रहा है तो वहां वहां हम 2x पुट करेंगे। ये 2x स्क्वायर था तो मैंने 2x स्क्वायर लिख लिया प्लस 1, तो 2x टू 2 = 4 x स्क्वायर प्लस 1। तो ये रहा हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले हम g है तो g ही लिखेंगे। अब f ऑफ x की जगह यहाँ भी जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस 1। अब g ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, मतलब g के फंक्शन में जहां g के फंक्शन में जाएंगे और जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां वहां हम x स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे। तो g का फंक्शन 2x है तो 2 लिख देंगे और x की जगह क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 2। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए। अब जो है हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। सो पार्ट बी में हमने क्या करना है कि पार्ट बी में हमने दो फंक्शन दिए हैं और उसका भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले फाइंड करते हैं और फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब एफ की जगह आप लोगों ने एफ ही लिख लेना है और जो जी ऑफ एक्स है उसकी जगह आप लोग के पास जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसको आप लोगों ने लिख देना है। अब ठीक है, अब जो है f ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, जहाँ जहाँ हमें x नजर आएगा वहाँ वहाँ हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो f ऑफ x का फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x है, साइन वैसा का वैसा लिखेंगे, ये साइन रहा और x की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारे पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है ना आप लोग, ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख लेती हूँ, लेकिन आप लोग को यहाँ पे सिंपली फिर लिख लिया करें, मतलब इसको फिर से रिप्लेस कर लिया करें कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जो हमें वैल्यू मिली है वो ये है। ऐसे भी लिखेंगे तो उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये जी ऑफ एक्स की तो बराबर है ना, तो इसकी जगह आप लोग जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले g है तो g को लिख देंगे और f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे विच इज साइन x। अब g ऑफ साइन x, इट मीन g के फंक्शन में जाएंगे और तो g के फंक्शन में जाएंगे, g के फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, साइन x पुट करेंगे। तो g का फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 माइनस और x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हम साइन x पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन x लिखा, लेकिन x स्क्वायर भी है तो हम डालेंगे इस पे, सॉरी साइन x और इस पे डालेंगे स्क्वायर,
तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप लोग को ये पता होगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो बराबर है 1 के। तो ये साइन, और अगर साइन को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स भी साथ में डाल दें आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम जो है पार्ट सी करेंगे। तो पार्ट सी हमारे पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, मतलब एक फंक्शन हमें स्क्वायर रूट ऑफ टी दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन टी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसके ये दो जो है कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने। सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ को फर्स्ट जो होगा वैसा का वैसा लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे जी ऑफ, सॉरी ये टी है तो हम यहाँ पे टी पुट करेंगे, ठीक है। जी ऑफ टी की जगह हम ये भी यहाँ पे मेरे पास टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो हम टी ही पुट करेंगे। तो जी ऑफ टी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है, तो वो मैं लिख दूँगी टी स्क्वायर। अब एफ ऑफ टी स्क्वायर मतलब एफ की फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ एक्स है या टी है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो हम टी की जगह टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो एफ का फंक्शन मेरे पास क्या है, अंडर रूट टी है, तो सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो टी की जगह मैं क्या लिखूंगी, टी स्क्वायर लिखूंगी। तो स्क्वायर और टी कैंसिल होकर मुझे आंसर देता है टी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ टी। तो सबसे पहले जी की जगह जी लिखेंगे और एफ ऑफ टी की जगह लिखेंगे हम एफ ऑफ टी का फंक्शन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ टी। सो अब जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब जी के फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ हमारे पास टी होगा वहाँ वहाँ हम स्क्वायर रूट ऑफ टी पुट करेंगे। तो जी का फंक्शन जो है, जी ऑफ टी का फंक्शन जो है वो मेरे पास टी स्क्वायर है। तो हम जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब टी की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ टी, ऊपर से वो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल रहे हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मुझे आंसर फिर से टी मिल रहा है। तो ये रहा मेरे पास पार्ट सी। अब पार्ट डी भी क्या है कि पार्ट डी पे भी मुझे दो फंक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ यू, ठीक है। तो एफ को एफ ही रहने देंगे और जी ऑफ यू की जगह हम लिखेंगे ये वाला फंक्शन जो कि है u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू, ठीक है। अब एफ ऑफ u प्लस 1 माइनस यू जो कि ये मैंने लिख दी है। अब इसमें हम f की फंक्शन में जाएंगे जो कि ये है, और जहाँ जहाँ u नज़र आएगा वहाँ वहाँ ये पुट करेंगे। तो वहाँ पे u माइनस 1 है, मतलब इससे इसको लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई, फिर है u प्लस 1 तो u की जगह तो ये लिखेंगे और साथ में प्लस 1। देखिए यहाँ पे u था तो u की जगह मैंने ये पूरा फंक्शन लिखा, फिर नीचे भी u था तो u की जगह मैंने ये पूरा फंक्शन लिखा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जो है हम इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम 1 माइनस यू आएगा ऊपर वाले का, ठीक है। और अब इसमें हम इसके नीचे तो 1 माइनस यू है तो इसको वैसा का वैसा लिखेंगे। 1 के साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। तो और नीचे भी सेम ऐसे होगा कि नीचे भी हमारे पास एलसीएम 1 माइनस यू आएगा, ठीक है। u प्लस 1 लिखेंगे और प्लस 1 की जगह हम ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस, मतलब जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो उसके साथ ये डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है u प्लस 1 माइनस 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू होल डिवाइडेड बाई यू कैंसिल हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू, और यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो रहा है तो ये मुझे 2u मिल रहा है, 2u डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू, और नीचे मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा 2u डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू, ये वाला जो आएगा ये 1 माइनस यू ओवर 2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गए तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, u मेरे पास इसका आंसर रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो है सेकंड पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ यू फाइंड करें। अब फाइंड करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ यू,
ठीक है। जी की जगह हम जी ही लिखेंगे और एफ ऑफ यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ यू की जगह हम ये लिखेंगे u माइनस वन डिवाइडेड बाई u प्लस वन। ठीक है। अब जी ऑफ u माइनस वन u प्लस वन, इट मीन्स कि जी के फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जी का फंक्शन ये है, तो पहले ऊपर है u प्लस वन, तो u की जगह तो हम ये लिखेंगे, साथ में आगे क्या है प्लस वन, डिवाइड में क्या वन माइनस यू, तो वन माइनस और u की जगह हम ये लिखेंगे u माइनस वन डिवाइड बाई यू प्लस वन। ठीक है। यहाँ पे फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये लेंगे कि ये मेरे पास एलसीएम रहा u प्लस वन। देखिए वन के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो ये u प्लस वन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे है तो उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे और ये u प्लस वन क्या हो जाएगा आगे वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर से नीचे एलसीएम लेंगे u प्लस वन, तो u प्लस वन इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस मेरे पास आएगा u माइनस वन। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे वन और वन कैंसिल होगा, ये टू यू बन गया डिवाइड बाई यू प्लस वन होल डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये मेरे पास u प्लस वन है, फिर माइनस u प्लस वन हो गया, तो u यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये मेरे पास रह गया टू यू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू डिवाइड बाय यू प्लस वन, तो ये आगे सॉल्व करेंगे टू यू डिवाइड बाई यू प्लस वन, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा मेरे पास यू प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो टू टू कैंसिल, यू प्लस वन कैंसिल, आंसर मेरे पास आया यू। तो इसका भी मेरे पास आंसर क्या आया, यू आंसर आया। ठीक है। अब पार्ट ई की तरफ आते हैं। तो पार्ट ई मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री। तो हमें फिर से यहाँ पे वो दो कंप्यूटर फंक्शन ये जो है ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एक हमें जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और दूसरा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ पे आते हैं, इस पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ को लिख दें, जी ऑफ एक्स की जगह जो है जी ऑफ एक्स का फंक्शन विच इज 2x प्लस थ्री। अब f ऑफ 2x प्लस थ्री मीन्स कि f के फंक्शन में जाना और जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये साइन x है, साइन को लिख लेंगे लेकिन x की जगह हम क्या लिखेंगे 2x प्लस थ्री। ठीक है। तो ये रहा मेरे पास इसका f ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। अब आते हैं g ऑफ f ऑफ x। ठीक है। पहले हम g लिख देंगे, अब f ऑफ x की जगह हम लिख लेंगे साइन x। ठीक है। अब g ऑफ साइन x मीन्स के g के फंक्शन में जाएंगे, g का फंक्शन मेरे पास 2x प्लस थ्री है। ठीक है। अब यहाँ जितने x नज़र आ रहे हैं x की जगह हम क्या पुट करेंगे साइन x, तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह मैं लिखती हूँ, ये थोड़ा मैं सही करके लिखती हूँ, 2 साइन x प्लस थ्री। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर हुआ। ठीक है। अब पार्ट एफ पे आते हैं। तो पार्ट ही मेरे पास है। पहले मैं इसका फर्स्ट फाइंड करती हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करती हूँ। तो एफ की फंक्शन में जाके जी ऑफ एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने जी ऑफ एक्स का फंक्शन पुट करना है। ठीक है। अब एफ ऑफ 10x, इट मीन्स f के फंक्शन में जाएंगे और जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम जो है 10x पुट करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय x है तो x की जगह हम 10x पुट करेंगे। ठीक है। तो ये जो है मेरे, अगर आप लोग देखें तो 1/10x किसके बराबर होता है, तो वो होता है cot x के। ठीक है। तो इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम g ऑफ एफ ऑफ एक्स के, तो g लिख लेते हैं और एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में जाते हैं विच इज़ 1/x। ठीक है। अब g ऑफ 1/x है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम g के फंक्शन में जाएंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1/x पुट करेंगे। तो वो है मेरे पास 10 टेंजेंट x है, लेकिन टेंजेंट x की जगह हम 1/x पुट करेंगे। ठीक है। तो 1/x और ये रहा मेरे पास इसका आंसर। ठीक है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसके सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मैं कंपोजिट फंक्शन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।